यूवी, हम लोग सोच रहे थे कि आज ना युवराज को डिनर पे बुलाएं। तुझे क्या लगता है? अच्छा आइडिया, युवराज भी बहुत खुश हो जाएगा। बाय मम्मा। ठीक है, अच्छी बात है। तू कितनी अच्छी एक्टिंग करती है ना दी। पता नहीं कब से सबसे झूठ बोल रही है। LOL। अब मैं तुझे तेरी ही गेम में तुझी से सीखकर हराऊंगी। What? तेरे घर वाले मुझे खाने पे बुला रहे हैं? तूने घर पे सब सच बता दिया क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली बेबी का आइडिया। मम्मा पापा ना तुम्हें थैंक यू कहना चाहते हैं, जो कुछ भी तुमने बेबी के लिए किया उसके लिए एक छोटी सी ट्रीट। थैंक्स, पर मुझे कोई ट्रीट नहीं चाहिए। मैं तेरे घर नहीं आने वाला। क्यों नहीं आओगे? मम्मा पापा ने तुम्हें कितने प्यार से इनवाइट किया। Exactly! उन्होंने मुझे इसलिए प्यार से इनवाइट किया क्योंकि वो नहीं जानते कि मैं तुझसे मतलब उनकी बेटी से प्यार करता हूँ। अगर उनको पता लग गया ना तो नहीं वो क्या कर देंगे। मैं नहीं आऊंगा। अभी जो तुमने कहा ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पहली बार इतना अनरोमांटिक साउंड किया। इनफैक्ट ऐसा साउंड किया जैसे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो पर तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? तुम डर रहे हो? हाँ डर रहा हूँ, बहुत डर रहा हूँ। तेरे पापा से बहुत डर रहा हूँ। और गर्लफ्रेंड के पापा से डरना ना कोई शेम वाली बात नहीं होती। राज, सुरीन, अब मैं तुझे नहीं खो सकता। मेरे लिए बहुत मीन करती है, जितना मैं सोचता था उससे भी ज्यादा। Now that's romantic and it's okay. It's okay कि अगर तुम्हें डर लग रहा है, कभी कभी डरना चाहिए। एंड हर समय तुम चीता तो नहीं बन सकते ना, कभी कभी डरना इट्स ओके। और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम आ रहे हो बस, एंड दैट्स फाइन। तो और मुझे वैसे भी शाम को वी स्पॉट कैफे जाना है भाई के पास। तो इट्स ओके, वी स्पॉट कैफे के बाद में आ जाना। तो ठीक है, नहीं। ओके अरे, डन, मेरी- फाइनल। बात सुरीन, बात तो सुन। अरे रुक तो जा। हद है यार। सीरियसली यार, मैंने तो सोचा था एक बार टॉपर को आई लव यू बोल दूंगा ना तो लाइफ आसान हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो रोज नई कॉम्प्लिकेशन। अभी टेल द पेरेंट्स वाली गुगली से बचा तो मीट द पेरेंट्स वाली बाउंसर आ गई। और इस बार तो यार सच में मेरी सोच सोच के लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी टॉपर के घर नहीं गया, पहले गया हूं, पर पहले वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त थी। और अब इक्वेशन अलग है। और अब गलती से अगर उसके पप्पा के आगे कोई भांडा फूट गया तो मैं तो अभी से इमेजिन कर सकता हूं। एक साइड मैं खड़ा हूं और एक साइड उसके पप्पा खड़े हैं, रॉकेट लॉन्चर लिए। और वो रॉकेट लॉन्चर मुझे सुरीन से ही नहीं, इस प्लेनेट से ही दूर उठा के फेंक देगा। आई नो कि उसके पापा ये बात नहीं जानते, पर मैं तो जानता हूं ना। और जब उसके पापा पूछेंगे हेलो बेटा कैसे हो, तो मेरे मन में तो यही चल रहा होगा कि मैं आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड हूं। तो वो कोई भी बात करेंगे ना, मेरे मन में यही चलता रहेगा। इनको पता लग गया तो कहीं किसी ने बोल दिया कि मैं टॉपर का बॉयफ्रेंड हूं, तो सब बदल चुका है यार। तुम समझ तो रही हो ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझ रही हूँ यूवी। आई नो वहाँ कोई भी सिचुएशन हो सकती है और तुम्हारे मुंह से नर्वसनेस में कुछ भी निकल सकता है। सिचुएशन ट्रिकी भी हो सकती है और उसे हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे में तुम्हारा नर्वस होना तो बहुत नेचुरल है। राइट। और ऊपर से उसके पप्पा, उनसे तो मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन इतनी माइंड ब्लोइंग थी कि क्या बताऊं। अंकल ये विंडो देखो ना। हाँ जरा दिखाना, करो इसको ऊपर करो, और करो और करो और करो और करो, बस अब नीचे करो। अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? हाय अंकल जी। फर्स्ट इंटरेक्शन। हाँ वो सब छोड़ो। पॉइंट ये है कि जैसे वो मेरे सामने आते हैं ना, मैं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब भूल जाता हूँ। वो मेरे बर्म्यूडा ट्रायंगल है जिसके सामने हर बंदा खो जाता है, कोई डायरेक्शन समझ नहीं आती। मैं उनके सामने तो ढंग से बात भी नहीं कर पाता। मैं नहीं जा रहा यार, मैं टॉपर को बोल देता हूँ। राज, यूवी एक बार सोचो तो सही, सुरीन को कितना बुरा लगेगा। आई रियली थिंक यू शुड गो। लेकिन अलीशा, अभी तो तुमने बोला कि कहीं नर्वसनेस में मैं कुछ। नो सिली, मैंने ऐसे थोड़ी बोला। ऐसा तुम फील कर रहे हो और ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ हो, यू नो। और उसके पापा, उसके पापा, उसकी मॉम, उसकी सिस्टर सब तुम्हें लाइक करेंगे, आई एम श्योर। रियली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यूवी, यू लिसन टू मी। तुम बहुत अच्छे हो और किसी का दिमाग खराब होगा जो तुम्हें लाइक नहीं करेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ। सच में? तुम्हें लगता है मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है? आई थिंक
तुम गिफ्ट्स ले जा सकते हो। एटिकेट तो यही कहते हैं कि अगर हम किसी के घर डिनर पे जा रहे हैं तो एटलीस्ट घर की लेडीज के लिए कुछ ले जाना चाहिए। तो तुम उसकी मॉम और उसकी सिस्टर के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले जाओ, इससे वो तुमसे इम्प्रेस हो जाएंगे और सोवरीन भी बहुत खुश हो जाएगी। गिफ्ट्स पता नहीं यार वो। ये भाई पिछले महीने का बिल बाकी है। हाँ कल देता हूँ ना। कल ही तो बोला था आज दे दूंगा। कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ, कल दे दूंगा, ठीक है? अरे अलीशा डोंट प्लीज। वन सेकंड। अलीशा अलीशा प्लीज प्लीज डोंट युवराज, प्लीज। अलीशा अलीशा मैं रिलैक्स। अलीशा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। क्यों? अब मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती। युवराज, तुम इन सब बातों पे कंसंट्रेट मत करो, तुम सिर्फ सोवरीन के बारे में सोचो। गो गेट रेडी, वेयर समथिंग नाइस और सबको इम्प्रेस कर दो। अलीशा पर मैं क्या। इट्स ओके युवराज, हम देना। थैंक यू अलीशा। पता नहीं अगर तुम नहीं होती तो मैं ये सब किससे शेयर करता। आई लव यू यूवी, और अब मैं अपने से तुम्हें दूर कभी नहीं जाने दूंगी। एक्सक्यूज मी सर। तो मुझे एक डाउट था सर, जब फैब्रिक्स का कॉम्बिनेशन चूज करते हैं तो व्हाट ऑल फैक्टर्स शुड वी कीप इन माइंड? अलीशा, हम ये टॉपिक लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। हाँ सर, लेकिन मुझे प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स में थोड़ा सा डाउट था, तो इफ यू कुड जस्ट एक्सप्लेन। क्या यार, क्यों इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ? एक तो वैसे ही इतना लेट हो गया हूँ, ऊपर से नर्वस अलग हो जा रहा हूँ। Guys, this is the first rule. Minimum wastage and maximum returns. As a designer, wastage is unacceptable, and as a designer, you should not just be bothered about production. You should be bothered about more things like cell phones are not allowed in my class. कहाँ है तू टॉपर? Guys, practicals के बिना theories like बारिश में बिन भीगे घूमना, you know, unless and until you don't experience it yourself, all the theories kind of waste of time. इसीलिए आज की क्लास इतनी important है। युवराज, अरे तुम यहाँ बाहर खड़े हो? वो अंदर आ जाओ भाई, यहाँ मत खड़े रहो। अंकल जी, वो मुझे पास में कोई काम है, मैं सूर्य को भी ले आऊंगा और वैसे भी मैं टाइम से जल्दी हूँ, मैं आता हूँ अभी। अरे नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये तो अच्छा हुआ कि मैं बाहर आ गया, वरना तुम तो यहीं खड़े रहते। अरे अंकल बेटा, सुवरीन आ जाएगी। अंकल जी, मैं दो मिनट में आ रहा हूँ अभी। पास तक ही जा रहा हूँ। यूवी, OMG, पंक्चुअल एंड ऑल। हाँ, अंदर आओ ना। थोड़ी देर में आ रहा हूँ, पास में जा रहा हूँ। ओह, तो अब सुवरीन भी नहीं है तो क्या तुम अंदर भी नहीं आ सकते? चलो ना, पता है मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को तुम्हारे बारे में बताया और उन्हें ये भी बताया कि मेरे डी के फ्रेंड्स कितने आउट ऑफ द वर्ल्ड है। अरे पैरी बोला आंटी जी। जीते रहो। कैसे हो? आंटी जी मैं ठीक हूँ। अभी कोई दर्द वर्द तो नहीं होता? नहीं आंटी, अब एकदम ठीक हूँ। अच्छा बैठो ना। हाँ जी आंटी। बेबी, क्या बेटा,
कुछ नाश्ता वाश्ता कुछ ठंडा लेकर आ हैं? मैं अभी बेचारा इतनी देर से बाहर ही खड़ा हुआ था। अच्छा और बेटा बाहर क्यों खड़े थे? आंटी जी मैं सुवरीन अरे बैठ बैठ के बता दो। हाँ जी, हाँ जी। बैठो। लवली, ये तो अच्छा हुआ कि तुमने कह दिया दरवाजा खोलो, वरना ये बेचारा ऐसे ही बाहर ही खड़ा रहता। यार ये टॉपर कहाँ रह गई? अलीशा प्लीज थोड़ा जल्दी कर लोगे प्लीज, आई रियली नीड टू गो यार प्लीज। आई नो सुवरीन वहाँ पे युवराज अकेले होगा और पता नहीं वहाँ क्या चल रहा होगा और उसे कौन क्या क्वेश्चन पूछ रहा होगा, बट यू डोंट वरी, हम जल्दी खत्म कर लेंगे। ट्रस्ट मी, हम टाइम से पहले सबमिट कर लेंगे। यार ये आरसी सर को भी आज ना फोन्स कॉन्फिस्केट करने थे। पर कोई नहीं, सुन सुरीन तो ना आंटी सर से बात करना, आई एम श्योर वो मान जाएंगे। देख अगर उनका मूड अच्छा हो ना, क्या पता तुझे फ्री में थोड़ा टॉक टाइम मिल जाएगा। एक बार ट्राई तो कर। Any problems, Supreme? नो सर, देयर इज नो प्रॉब्लम। अभी अभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, वी आर वर्किंग ऑन इट सर। लेकिन तुम्हारी प्रोग्रेस इतनी स्लो क्यों है? अभी तक एक भी स्प्रेडशीट रेडी नहीं है। बाय द एंड ऑफ दिस क्लास मुझे 6 कंप्लीट स्प्रेडशीट चाहिए। आई नो दैट। गाइस, आई होप कि आप सबको डेडलाइन याद है। ये सब Excuse me. Yeah. Ritu, don't worry. It will be delivered. Yeah. Okay, thanks a lot. Yeah, bye. एक्सक्यूज मी सर। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। बोलो। सर अगर सिर्फ आज के दिन आप सुवरीन को थोड़ा जल्दी रिलीज कर देंगे तो, बिकॉज उसके घर में गेट टुगेदर है आज तो पहले सुवरीन पूरी क्लास की स्पोक्स पर्सन थी, अब उसने तुम्हें अपना स्पोक्स पर्सन अपॉइंट कर लिया है। नो नो सर, ऐसी कोई बात नहीं तो है। अपनी बात खुद क्यों नहीं बोल सकता यहाँ पे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट सुवरीन को तो पता भी नहीं है कि मैं आपसे ये बात कर रही हूँ। देखिए ना सर, वो कितनी रेस्टलेस हो रही है एंड यू नो शी इज अ गुड स्टूडेंट। आई मीन जल्दी जल्दी में वो अपनी एग्जाम ना खराब कर ले। आई वॉज रियली वरीड यू नो सर, जस्ट फॉर अ डे, बस आज के दिन अगर आप उसे जल्दी रिलीज कर देंगे तो। You know what, Tanisha? This is a vocational course. Not a kindergarten जहाँ पे आपको एक्सक्यूज देकर निकल सकते हैं। और मैं किसी प्राइवेट गैदरिंग की वजह से अपना कोर्स, अपना असाइनमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। Is that clear? अब प्लीज गो बैक टू योर सीट, अपने असाइनमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करो। Yeah? You're wasting your time. ओके सर। बेटा तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। रूबी ने मुझे बताया था कि तुम्हें बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, लो ना। हाँ जी आंटी। तो खेलो वेल, तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे अपने ससुराल में आए हो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आंटी का लड्डू है, ऐसे लड्डू तो मैं आज तक नहीं खाया। माइंड ब्लोइंग आंटी, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू बेटा। वैसे तुम और सुवरीन भी कब से साथ में हो? अरे अरे बेटा, क्या कोल्ड ड्रिंक पियो? कोल्ड ड्रिंक आराम से बेटा, आराम से खाओ। मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि तुम दी के सीनियर हो, इसलिए तुम्हारी स्ट्रीम्स और स्टडी सर्कल सब कुछ डिफरेंट होगा ना। लेकिन फिर भी तुम दोनों कितना सारा टाइम साथ में स्पेंड कर लेते हो।
वैसे मुझे तो पहले लगा कि तुम दोनों क्लासमेट्स हो। सीरियसली फनी राइट? बेबी क्या हो गया तुझे? देख रही हो उसकी हालत? जा जल्दी से पानी लेकर आ, वो बेचारा चोक हो रहा है। ओके जा जा जल्दी जा। बहुत जल्दी खा लिया लड्डू आपने। लगता ज्यादा ही पसंद आया। अंकल जी एक सेकेंड ना। मैंने तो सोचा था कि टॉपर के पापा रॉकेट लॉन्चर लेके खड़े होंगे, लेकिन ये बेबी तो मुझ पे डार्ट प्रैक्टिस कर रही है। इस घर की लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है यार? जल्दी आ जाओ टॉपर, कहीं तेरे आने से पहले ये बेबी मुझे हिस्ट्री ना बना दे। क्या हुआ? अरे सुनील थोड़ी सी लगी, कुछ नहीं हुआ। सुरीन आर यू ओके? आई एम फाइन। अनिशा तुमने ग्लू ली क्या? ग्लू? हाँ मैं तो कब से कट कर रही हूँ, वो तो तुम्हारे पास थी ना। अरे यार आज क्या हो रहा है सर? अगर मेरी लाइफ ना वन वे ट्रैफिक वाली लेन है और मैंने रॉन्ग एंट्री मार ली। डोंट वरी सुरीन, ठीक से देखो ना, मिल जाएगी। ये कैसे हो गया? ये खराब हो गया निशा, कैसे हो गया ये? भाभी ने तो अलग करो यार। सब It's a joke, Miss Cooper. सर Answer me. आई डोंट नो सर हाउ, एकदम पता नहीं सर। पता नहीं? सर जो काम तुम कर रही हो तुम्हें उसके बारे में नहीं पता? तो काइंडली एक्सप्लेन कि तुम्हें क्या पता है। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकते हो सोफी? आई डू यू इवन रियलाइज कि तुमने करा क्या है? जस्ट हैव अ लुक एट इट। दिस इज अ बिग मिस्टेक, दिस इज कंप्लीट वेस्टेज। ये सब अभी सिर्फ तुम्हारे लिए स्क्रैप पीसेस ऑफ क्लॉथ होंगे सुरीन, लेकिन कल को जब तुम्हारे हाथ में अपना हार्ड एंड एक्सपेंसिव मटेरियल होगा तब तुम क्या करोगी? हाँ? And if this kind of attitude continues, Supreme, I doubt we're going to go. ध्यान कहाँ है तुम्हारा सुप्रीम? घर जाना चाहती हो तुम? प्राइवेट गैदरिंग है ना तुम्हारी? Is it more important than this? और बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाना है, डेट है तुम्हारी? आई थिंक गाइस मैं आप सबके साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो गया था, इसलिए आप सबको लगा कि अब मुझे तो फॉर ग्रांटेड ले ही सकते हो, राइट? बट सॉरी टू ब्रिंग यू दिस बैड न्यूज कि मेरे लिए पर्सनल इक्वेशन और पार्टीज अपनी जगह है और काम अपनी जगह है। एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग नहीं रख सकते हैं तो आप जिंदगी में कोई गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। मार्क माय वर्ड, यू विल ऑल बी मेस्ड अप। विल यू लीव दैट अलोन एनी? सॉरी सर। और फैशन इंडस्ट्री में आप प्रूफ से टॉपर नहीं बन सकते हैं। यहां पे अगर किसी को टॉप करना है तो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, प्रूव योर मेटल। लेट मी मेक वन थिंग वेरी वेरी क्लियर, इफ एनी वन ऑफ यू डज नॉट वांट टू बी फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट इन माय क्लास कैन हैप्पीली नॉट अटेंड माय क्लास। क्योंकि जब तक आप मेरी क्लास में हैं मुझे आपका 100% अटेंशन चाहिए। Have I made myself clear? अच्छा ये बताओ बेटा कि तुम्हारे पापा क्या करते? ये बिजनेस अपना बिजनेस है उनका। अच्छा, और ये बताओ कि कॉलेज के बाद तुम क्या करना चाहते? अंकल जी अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया, एक्चुअली अभी सोच रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अरे ऐसे कैसे कंफ्यूज हो भाई? अभी तक तुमने डिसाइड नहीं किया कि तुम्हें क्या करना है?
अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो डिसीजन अभी से लेना पड़ेगा। यस सर, सॉरी। ओके अंकल जी। अच्छा ये बताओ, कभी नैनीताल गए हो? जी हाँ अंकल जी, लास्ट ईयर मन्नू राठी के साथ। तू और युवराज सिर्फ दोस्त है या उससे कुछ ज्यादा? मम्मा, मैं आपको बताने वाली थी। मम्मा प्लीज मम्मा, बस तू भी, ये हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो मम्मा।